जय हिंद। आज हम बात करेंगे एनपीए के बारे में। एनपीए क्या होता है? एनपीए क्या होता है कि एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे नॉन परफॉर्मिंग, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक ले लेते हैं कि हर व्यक्ति बैंक से पैसा लेता है, अमीर गरीब हर आदमी जिसको जैसा जरूरी होता है। तो कोई व्यक्ति पैसा ले लेता है और किसी कारणवश वो नहीं चुका पाता है। बैंक से कोई पैसा ले लेता है, गरीब ले लेता है तो गरीब भी नहीं चुका पाता, अमीर ले लेता है फैक्ट्री खोलने के लिए, तो किसी कारण बस उसको लॉस लग जाता है तो वो भी नहीं चुका पाता है। तो बैंक शुरू में उसको नोटिस भेजती है कि आप पैसा नहीं चुका पाए आप। तो फिर व्यक्ति जो होता है तो पैसा नहीं दे पाता है तो फिर दूसरा बार भी नोटिस भेजता है। तो ऐसे होते होते व्यक्ति जब पैसा लेता है, बैंक से लोन लेता है, तो वो लोन जो है सधाने में असमर्थ हो जाता है, नहीं सधा पाता है। तो बैंक एक नोटिस भेजती है। उसी नोटिस को एनपीए कहा जाता है। एनपीए का मतलब होता है बैड लोन, मतलब जिस व्यक्ति को दिया उससे वो पैसा वसूलने में असमर्थ है। तो एनपीए होता था कि से अब उस क्या करता था, वो व्यक्ति से पैसा वसूलने के लिए अब उसको जाना पड़ता था कोर्ट में। बैंक भी केस करेगा कोर्ट में। अब कोर्ट में जाने से पहले कस्टमर ही बैंक के ऊपर केस कर देता था। ये 90 के दशक की बात है कि 90 के दशक में बैंक लोन लेने के समय तो ले लेता था व्यक्ति, लेकिन जब नहीं सधा पाता था तो बैंक के ऊपर केस कर देता था। बोलता था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, बोले कुछ और अभी बोल रहे हैं कुछ और। उसमें लोन देने के समय बहुत मीठा मीठा बात की कि ऐसे होगा ऐसे होगा, और बोल रहे हैं कुछ और। तो इस समय ये जो बैंक जो है कोर्ट में केस करती थी, उससे पहले व्यक्ति ही कोर्ट में केस कर देता, जिसके कारण जो है सब बैंक को पैसा वसूलने में कस्टमर से बहुत समय लग जाता था। फिर उसी के कुछ समय बाद 1993 में एक आया क्या, डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो ये केस जो है से सिविल कोर्ट में जाता था। सिविल कोर्ट में बहुत समय लग जाता था, पैसा बहुत देर से वसूला पाता था या नहीं भी वसूलाता था। तो इसको कम करने के लिए, समय को कम करने के लिए कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगे केस को पेंडिंग रखने में, इसके लिए आया डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये 1993 में आया। इसमें क्या होता है कि बैंक का जो कर्ज का जो सारा केस होगा वो इसी डीआरटी के अधीन ही सुलझा लिया जाएगा, और तुरंत सारा केस सिर्फ बैंक का ही रहेगा। तो निश्चित है कि बहुत कम समय में सुलझा लिया जाएगा, आम जनता का रहेगा नहीं। बैंक का जो कर्ज का बैंक और कस्टमर के बीच में जो केस रहेगा वही डीआरटीओ में जाएगा। तो इसके मुकाबले इसमें कम केस आता था और तुरंत इससे कम समय में हो जाता था। लेकिन इससे कम समय में होता था, लेकिन तब पर भी समय लगता था। अब इसी के कुछ समय बाद आया सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट क्या होता था? सरफेसी एक्ट का होता है कि सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ये 2002 में आया। इसमें क्या होता था कि पहले क्या होता था एनपीए में कि सिविल कोर्ट में जाइए तब केस कीजिए, तब फिर न्यायाधीश जो है आपको न्याय देगी, उसके बाद आप पैसा क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें होता था क्या, इसमें भी कोर्ट में ही जाना पड़ता था, लेकिन ये कोर्ट कुछ और था, डीआरटी था। इसमें जाइए, इसमें आपको कम समय में हो जाता। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको बिना कोर्ट में जाए हुए ही, इस दोनों में कोर्ट में जाना पड़ता था। ये जब 2002 में आ गया तो आपको बिना कोर्ट में जाए हुए ही आप जो है आप पैसा अपना चाहिए तो आप कोर्ट में बिना केस किए, बिना टेंशन का, जो व्यक्ति जो आपसे लिया है उससे आप वसूल सकते हैं। वसूल कैसे सकते हैं? सपोज कीजिए किसी एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति है जो 100 करोड़ का फैक्ट्री खोला, 100 करोड़ का फैक्ट्री खोला। तो सपोज कीजिए कि खुद का पैसा अपना 20 करोड़ लगाया और पब्लिक से शेयर के रूप में ले लिया 30 करोड़। तो पब्लिक का ले लिया, उससे तो कोई टेंशन नहीं है। अगर फायदा कमाएगा तो पब्लिक को भी फायदा मिलेगा उस शेयर के रूप में, और लॉस गया तो पब्लिक को भी लॉस गया। और बैंक से ले लिया कितना, 40 करोड़ रुपया। अगर 40 करोड़ रुपया ले लिया तो वो क्या करेगा, किसी कारणवश इसको लॉस लग गया, अब ये देने में नहीं तो अब इसको जो बैंक को कितना देना, 40 करोड़ ना। बैंक से हम 40 करोड़ रुपया लिए तो 40 करोड़ का ना जो लोन होगा वो 40 करोड़ देंगे। अब इसके तहत क्या होता था
कि अगर ये व्यक्ति को लॉस लग गया और ये नहीं चुका पाया तो 40 करोड़ का जो इसका जो फैक्ट्री में जो सामान था, फैक्ट्री में सामान हो गया कि मशीन हो गया, फैक्ट्री का गाड़ी हो गया, ये सब जो फैक्ट्री का सामान जो हो गया या फैक्ट्री का जमीन हो गया, ये सब पर बोली लगता था। बिना कोर्ट में जाए हुए ही बैंक अपना इसका मशीन को बोली लगाएगी, गाड़ी को बोली लगाएगी, उसका जमीन को जो फैक्ट्री पर जमीन हो उसको भी बोली लगा सकती है। माने फैक्ट्री का जो सामान है जिस पे हम लोन लिए उसी का बोली लगा सकती है, उसमें जो सामान है उसी का बोली लगा सकती है ये। और तीसरा नंबर बात की जैसे राम जो है 100 करोड़ में कोई फैक्ट्री खोला, ऐसा भी हो कि राम जो है से लॉस लगा तो किसी को सामान दिया होगा, और सामान दिया हुआ राम को पैसा अभी तक नहीं दिया है, तो अब तो पैसा अब किसको देगा? डायरेक्ट अभी बैंक अब इससे वसूलेगा। अब इसके पास पैसा नहीं जाएगा। सपोज कीजिए कि 20 करोड़ रुपया इसको दिया कि भाई तू हमसे पैसा कोई सामान ले लिया और पैसा नहीं दिया है, इसी वजह से इसको लॉस लग गया, तो अभी पैसा जो है जो दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति राम को नहीं देगा, अब सीधा ये व्यक्ति देगा बैंक को। बैंक इससे पैसा जितना जो 20 करोड़ होगा और बैंक ही पैसा ले लेगी, न कि राम को मिलेगा। तो इसमें क्या होता था कि ये सब पर बोली लगती थी, लेकिन बोली कुछ चीज़ों पर नहीं लगता था। जैसे कि हो गया आपका प्राइवेट घर, रहने वाला घर, जैसे आपका कुछ अपना निजी कार हो गया, जो अपना एग्रीकल्चरल भूमि होगी, माने उसी पे बोली लगाएगी कि जिस 100 करोड़ का आप 100 करोड़ का फैक्ट्री खोले थे और लोन जो लिए थे जिसके तहत कि हमको फैक्ट्री खोलना है, तो उसी का जो सामान होगा उसी पे आपको बोली लगेगा। इसमें तो तीनों में क्या फायदा हुआ कि इसमें जो होता था ज़्यादा समय लगता था। एनपीएम कि एनपीए का मतलब सीधा है कि एनपीए हम किसी को घोषित कर दिए, इसका मतलब कि बैड लोन हो गया, खराब लोन हो गया, पैसा निकलेगा या नहीं निकलेगा इसका गारंटी कम में रहता था, तो इसमें ज़्यादा समय लग जाता था। और इसमें एक क्या होता था खराबी कि उल्टा कस्टमर ही बैंक पे केस कर देता था। लेकिन फिर इसमें हुआ कि डीआरटी होता है, इसमें थोड़ा कम समय लगता था कि इसमें सारा जो केस होता था बैंक का ही होता था। इसमें सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था और इसमें क्या डीआरटी में जाना था, डेब्ट रिकवरी, कर्ज को कैसे रिकवर करना है। और सरफेसी एक्ट के तहत क्या होता था? सरफेसी एक्ट के तहत होता था कि बिना कोर्ट में गए हुए ही आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो ये अभी तक लागू है, ये सबसे बेहतर था। कोर्ट में जाने से पहले लेने के समय कोई व्यक्ति ले लेता है और देने के समय नाक भौं सिकुड़ने लगता है, इसीलिए सरफेसी एक्ट ये लागू हुआ था।